तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आधुनिक भारत में यानी कि मॉडर्न इंडिया में आपको ये कलर चेंज कर दूं तो आप लोगों को विजिबिलिटी जो है अच्छी रहेगी। तो मॉडर्न इंडिया में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में आपको को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ क्या समझनी है कि आपके दो आपके ग्रुप थे। एक या या कह सकते हो कॉन्सेप्ट थे। एक आपका जो कॉन्सेप्ट था वो था आपका अल्ट्रा नेशनलिज्म। ठीक है, अल्ट्रा नेशनलिज्म। ठीक। इस अल्ट्रा नेशनलिज्म को अगर हम लोग बात करें हिंदी में क्या कहते हैं तो उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं। और एक दूसरा जो सिस्टम था वो था एग्रेसिव नेशनलिज्म। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एग्रेसिव नेशनलिज्म। ठीक है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा एग्रेसिव नेशनलिज्म। इसको हम लोग कहेंगे आक्रामक राष्ट्रवाद। और ये जो एग्रेसिव नेशनलिज्म है यही आगे चल के जो है आपका क्या बनेगा, रेवोल्यूशनरीज जो है वो आपके इसी एग्रेसिव नेशनलिज्म से ही आगे क्या करेंगे, आपका इनका चेंज ओवर होगा। ठीक है, तो ये तो एक इंट्रो का है कि अल्ट्रा नेशनलिज्म एक हो गया और एक आपके एग्रेसिव नेशनलिज्म हो। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी का जो ओरिजिन होगा वो आपके एग्रेसिव नेशनलिज्म से आपके होगा। दूसरा, अगर आप जाएं एनसीईआरटी के बुक्स में तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के कहते हैं दो स्टेजेस जो हैं वो बताए जाते हैं। जो स्टेज वन को आपका बताया गया है वो आपका बताया गया है 1905 से लेकर, ठीक है, 1905 से लेकर 1915 तक। ये पहला स्टेज जो है वो बताया गया है। और दूसरा जो आपका स्टेज बताया गया है वो बताया गया है 1924 से लेकर 1946 तक। ठीक है, इस तरीके से दो आपके जो स्टेजेस हैं वो एनसीईआरटी में आपके बांटे गए। ठीक है, यहाँ तक तो आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फिर आपको ये समझना है कि ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट या एक्टिविटीज़ थी यानी कि क्रांतिकारी जो आंदोलन थे वो भारत में तीन जगहों से मेन तौर पे इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी शुरू हुई थी और काफ़ी समय तक आपकी चलती रही। तो ये तीन जो आपके सेंटर बताए जाते हैं, पहला आपका बताया जाता है क्या, आपका महाराष्ट्र। ठीक है, पहला सेंटर जो है महाराष्ट्र बताया जाता है। और दूसरा जो इसका सेंटर रहा महाराष्ट्र के बाद वो आपका बंगाल बताया जाता है। और तीसरा जो है आपका पंजाब बताया जाता है। ठीक है, अब यहीं से आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मैप में अगर आपको दिख रहा हो, चेंज कर दूँ क्योंकि मैप में बार बार पॉइंट करना आसान हो जाएगा मेरे लिए भी। तो जैसे कि मैंने बताया कि महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद आपका बंगाल हो गया और फिर उसके बाद आपका पंजाब हो गया। ठीक है, तो तीन सेंटर जो हैं ये बताए जाते हैं। अब यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है क्या कि जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी यानी कि जो क्रांतिकारी घटनाएं थी, अगर वो पूछता है कि सबसे पहले कहाँ पर आपकी हुई, ठीक है, तब आपने टिक करना है कि जो महाराष्ट्र था वहाँ पर सबसे पहली क्रांतिकारी घटनाएं हुई। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि महाराष्ट्र में कैसे कैसे क्रांतिकारी घटनाएं हुई। लेकिन अगर ये पूछता है कि जो मेन सेंटर था, प्रधान केंद्र था, मेन सेंटर था क्रांतिकारी घटनाओं का, वो कहाँ पे था, हब कह सकते हो, हब कह लो या मेन सेंटर कह लो आपका, तो वो आपका आंसर क्या होगा, बंगाल प्रोविंस। ठीक है, ये आपको एक ध्यान में रखना है कि शुरुआत कहाँ से हुई, महाराष्ट्र से हुई, लेकिन जो सेंटर था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का, पूरा केंद्र जो था वो आपका बंगाल था। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्या, आपकी महाराष्ट्र की बात करेंगे यानी कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ या मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे पहले हम लोग महाराष्ट्र की बात करेंगे। ठीक, कि महाराष्ट्र में वो कौन कौन से आपके सेंटर थे, ठीक है, या क्या क्या एक्टिविटी आपकी हुई। तो सबसे पहले महाराष्ट्र में बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, रमोसी मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहले ही आपका मूवमेंट आपको याद रखना है रमोसी, रमोसी मूवमेंट। ठीक है, रमोसी मूवमेंट आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र में सबसे पहली जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था, वो कौन सा था, तो आपको ध्यान रखना है रमोसी मूवमेंट, ध्यान रखना। ठीक है, इसके आगे एक एरो बना देते हैं, एरो बना के समझते हैं शॉर्ट में। ये जो रमोसी मूवमेंट था ये 1879 में, देखिए कब की बात हो रही है, 1879 में, यानी कि यहाँ पर महाराष्ट्र में 1879 में जो है आपके क्रांतिकारी थे वासुदेव बलवंत फड़के।
ठीक है, मैं लिख देता हूं, वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के जो थे, उन्होंने सबसे पहले ये रमोसी मूवमेंट शुरू किया था। ठीक, अब जो ये आपका वासुदेव फड़कम थे, इनको जनक माना जाता है। और ये अंग्रेज़ों के खिलाफ जो रमोसी मूवमेंट था, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स था, और ये आर्म्स एक रेवोल्यूशन था, यानी कि शस्त्र उठाकर जो है भारत से अंग्रेज़ों को भगाने की ये पहली कोशिश की गई थी, महाराष्ट्र में और पूरे भारत में भी आप मान सकते हो। तो ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, या तो आपसे ईयर पूछ लेंगे या तो उस लीडर का आपसे नाम पूछा जा सकता है। उसके बाद एक दूसरा नाम आपको याद रखना है, वो आपका क्या है? वो नाम है आपका, कई किताबों में आपका लिखा होता है चापेकर ब्रदर्स। चापेकर ब्रदर्स, कई बार उनके फिर जब नाम पूछे जाते हैं तो आपने क्या नाम याद रखने हैं? दामोदर और बालकृष्ण चापेकर। ठीक है, दामोदर और उनके भाई बाल कृष्ण चापेकर। ठीक है, इन दोनों को आपको याद रखना है, क्योंकि इन्होंने आपका क्या किया था भाई? 1897, ये वो साल है जब इन्होंने 1897 में पहली पॉलिटिकल असैसिनेशन किया था। वर्ड बहुत ही आपको दिया जाता है भटकाने के लिए, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ पॉलिटिकल असैसिनेशन, या आप कह सकते हो पॉलिटिकल मर्डर या राजनीतिक हत्या। इसको किस तरीके से समझ सकते हैं? क्या आपकी राजनीतिक हत्या जो है वो आपकी की गई थी। तो कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा ब्लैक में छुप जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि भाई जो ये चापेकर ब्रदर थी, उन्होंने किसकी पॉलिटिकल जो हत्या थी वो आपकी जो है की थी? तो था क्या कि इनको इन्होंने टारगेट बनाया था कि पूना के जो प्लेग कमेटी के आपके हेड थे, यानी कि चेयरमैन थे प्लेग कमेटी के, यानी कि वॉल्टर चार्ल्स रैंड, उनका असैसिनेशन करना था। लेकिन इनके हाथों किसका असैसिनेशन हुआ? लेफ्टिनेंट अर्स जो है उनका असैसिनेशन। ठीक है, लेफ्टिनेंट अर्स्ट अयस जो है उनका असैसिनेशन। ठीक, और फिर इनको बाद में अरेस्ट किया गया, और 18 अप्रैल 1898 को दोनों ही चापरेकर ब्रदर्स को हैंग टिल डेथ, यानी कि फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, तो एक ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब अगला बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका व्यायाम मंडल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, VYAYAM, व्यायाम। अभी कहानी वानी हम लोग इतनी इसकी डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि अभी आप बिल्कुल टारगेटेड होते हुए, जहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट होगा कहानी में बता दूंगा, लेकिन जहाँ जहाँ टारगेटेड ओरिएंटेड जो टू द पॉइंट आपके RO के एग्जाम में, या आपके जो अदर एग्जाम्स आपके होते हैं उसमें जो आ सकता है, टू द पॉइंट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लें व्यायाम मंडल में, तो यहाँ पे सीधा पॉइंट्स आपको पहले क्या करने हैं? चापेकर ब्रदर्स, इनके बारे में आपको अभी मैंने बताया था। इन्होंने कहते हैं कि इसकी जो स्थापना थी वो आपकी की थी। चापेकर ब्रदर्स कौन हो गए बच्चों? आपके अभी हमने पढ़ा क्या, अ, दामोदर और बालकृष्ण चापेकर। ठीक है, इसका जो व्यायाम मंडल का जो ईयर माना जाता है बच्चों, वो माना जाता है आपका 1896-97। एग्जैक्ट डेट तो हमको नहीं मिलती है, बट ये 96 और 97 के आसपास हमको इनकी डेट मिलती है। और ये कहाँ पे स्थापित हुआ था अगर ये पूछा जाए तो? ये आपका पूना जो है वहाँ पर जो है ये स्थापित किया गया था। ठीक है, पूना क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। ठीक, अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें कि व्यायाम मंडल के ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो इनका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी आपके यंगस्टर्स हैं उनको एक्सरसाइज करवाना, व्यायाम करवाना और वेपन ट्रेनिंग देना। ठीक है, और वेपन यानी कि व्यायाम कराकर वेपन ट्रेनिंग देकर एक ऐसा गुट, एक ऐसा यंगस्टर का ग्रुप तैयार करना जो आपके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में वेपन्स की जो लड़ाई है वो आपके कर सके। ठीक है, तो ये आपका व्यायाम मंडल आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? मित्र मेला। तो लिख लीजिए आप लोग, मित्र मेला, प्लस इसी के साथ लिखिएगा अभिनव भारत।
अभिनव भारत। ठीक है, मित्र मेला हो गया और आपका अभिनव भारत। ठीक है, मित्र मेला और अभिनव भारत, इनके बारे में क्या है हमको पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहला कि ये जो आपका मित्र मेला था, इसकी जो स्थापना थी वो 1899 में की गई थी, 1899 में की गई थी। बाय किसने की थी? वी डी सावरकर। ठीक है, वी डी सावरकर साहब ने जो है इसकी स्थापना की थी। 1899 में वी डी सावरकर साहब ने मित्र मेला की स्थापना की थी। और अगर आपसे पूछे कि कहाँ पर वी डी सावरकर साहब ने इसकी स्थापना की थी, तो आपका आंसर वहाँ पर टिक करके आइएगा कि इसकी स्थापना जो है नासिक में आपकी की गई थी। ठीक है, और उसके बाद ये जो मित्र मेला था आगे चल के, ठीक है, 1904 में, भूलेगा नहीं, 1904 में यही आपका मित्र मेला जो है, इसका फिर नाम जो है चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत। कई बुक्स में अभिनव भारत समाज भी लिखा हुआ है, वो भी लिख दे रहा हूँ, अभिनव भारत या अभिनव भारत समाज। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर आप में से जो लाइव हैं, चैट बॉक्स में आप ये कमेंट कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? अभिनव भारत आपका समाज हो गया। ठीक, तो ये आपके वी डी सावरकर साहब जो है, खास तौर पे जो है इनका नाम जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग महाराष्ट्र का समझ रहे हैं सारी एक्टिविटी, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर उसके बाद एक और जो है आपको ध्यान में रखना है, क्या? आपका नासिक कॉन्स्पिरेंसी केस, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। नासिक, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी केस। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हिंदी में कुछ इस तरीके से होगा, नासिक षड्यंत्र केस। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या हुआ था, जो कि 1909 को, थोड़ा सा इसका एक कहानी समझते तो आसान होगा। 1909 को क्या हुआ था कि आपके जो गणेश सावरकर थे, ठीक है, गणेश सावरकर, ठीक, जो गणेश सावरकर थे, उनको नासिक के जो डीएम थे, ठीक है, नासिक के आपके डीएम थे, उस समय के जो डीएम थे, कौन थे भाई नासिक के डीएम? आपके जैक्सन। ठीक है, जैक्सन, हाँ। ये इन्होंने आपके गणेश सावरकर को जो है क्या दी थी? काला पानी की सजा दी थी। ठीक है, तो कहते हैं कि इतने एविडेंस नहीं थे, उसके बाद भी जैक्सन साहब ने गणेश सावरकर को काला पानी, अंडमान निकोबार की क्या दी बच्चों? सजा दी। तो कहते हैं कि इस बात का बदला लेने के लिए आपके एक हमारे क्रांतिकारी थे, अनंत लक्ष्मण कन्हारे। ठीक है, अनंत लक्ष्मण, तो कई ऐसे क्रांतिकारी थे कन्हारे जिनके बारे में हमें बहुत कम पता है, कन्हारे। ठीक है, अनंत लक्ष्मण कन्हारे, उन्होंने जैक्सन साहब की, किसने? अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने जैक्सन साहब की गोली मार के हत्या कर दी। ठीक है, ही किल्ड जैक्सन। और फिर उनका अरेस्ट हुआ अनंत लक्ष्मण कन्हारे का, और 1911 में, ठीक है, 1911 में आपके अनंत लक्ष्मण कन्हारे और उनके साथ कृष्ण जी गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे, ठीक है, इन तीन लोगों को, अनंत, मैं फिर से नाम बोल रहा हूँ, अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे, इनका क्या कर दिया गया बच्चों? फांसी इनको बाय द ब्रिटिशर्स दे दी गई। और इसी केस के संदर्भ में जो है आपके जो वी डी सावरकर थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। ठीक है, कि भाई तुमने ही, वी डी सावरकर, सावरकर साहब को गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें उम्र कैद दे दी गई। भाई तुमने ही इन तीनों को, अनंत लक्ष्मण कन्हारे को, कृष्ण जी गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे को प्रोवोक किया था जैक्सन की हत्या करने के लिए। तो इस पूरे जो ये इंसिडेंट है, इसको नासिक कॉन्स्पिरेंसी केस का नाम
जो है वो दिया गया। तो ये 1909 और 1911 जब इनको फांसी दी गई, तो ये 2 तारीखें और ये दिन जो है आपको याद रखने हैं। तो ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था सिर्फ और सिर्फ किसको लेके, आपके मेन थे महाराष्ट्र में, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं महाराष्ट्र के। ऐसे आपके बंगाल के आपको पढ़ने हैं, और ऐसे ही जो हमारे पंजाब के हैं वो आपको जो है पढ़ने। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोग रिकॉर्डिंग इसकी देखोगे